नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि की पूजा की विधि के बारे में। महाशिवरात्रि का पूजन शिवरात्रि पर कैसे करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस रिपोर्ट की। इस बार मासिक शिवरात्रि पर आपको क्या करना है कि आप भगवान शिव को मना सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ को देवों के देव महादेव का दर्जा प्राप्त है। भगवान भोलेनाथ की अगर आपको कृपा पानी है तो भगवान भोलेनाथ का आपको सच्चा भक्त बनना पड़ेगा। आप सच्ची भक्ति अगर भोलेनाथ की करेंगे तो भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। भोलेनाथ की भक्ति से कहा जाता है कि आपको सुख संपत्ति के अलावा संतान का भी आशीर्वाद मिलता है। अगर किसी व्यक्ति के संतान नहीं हो रही हो या कोई व्यक्ति संतान से वंचित रह गया हो या व्यक्ति संतान से पीड़ित हो तो व्यक्ति को सोमवार के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए या भगवान शिव का केवल गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से भी उसको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव जो हैं वो बहुत ही भोले हैं, इसीलिए इनका नाम भोलेनाथ रखा गया है। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र के मंथन के दौरान देवताओं ने कई रत्न प्राप्त किए, कई रत्न निकले, लेकिन उसमें से विष का प्याला भी निकला। तो ये विष स्वयं भगवान शिव ने पी लिया और अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। इसीलिए इनको नीलकंठ की उपाधि, क्योंकि इनका कंठ उस विष के कारण नीला हो गया था। इन्होंने संसार को बचाने के लिए, संसार से मानव जाति का नाश ना हो, इस चीज़ को बचाने के लिए वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भगवान भोलेनाथ का जो उपासक होता है, भगवान भोलेनाथ का जो भक्त होता है, उसको कभी भी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता, कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का जो भक्त है उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। और अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमारी से ग्रसित है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का अपने घर पर जाप करवाइए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षी अमामृतात्। इस मंत्र का जो उच्चारण है वो वास्तव में इतनी शक्ति उत्पन्न करता है, इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है कि अगर महीनों से भी कोई व्यक्ति चारपाई पे पड़ा है तो वो भी उठ के खड़ा हो जाता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर आप इसको अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं तो वास्तव में आप भी अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को ठोकर मारकर आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो वास्तव में भोले हैं। इनको देवों के देव महादेव का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान थे। वो माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे, तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि अगले जन्म में तुम मेरे पति बनो और मैं तुम्हारी पत्नी बनूं। तो माता पार्वती ने भी उनको वचन दे दिया कि आने वाले द्वापर युग में आप राधा रानी का रूप लेंगे, मतलब भगवान श्री कृष्ण की अष्ट रानियों का रूप लेंगे और मैं कृष्ण का रूप लूँगी। तो दोस्तों, यही जो कहानी का जो वर्णन मिलता है वो इस कहानी के बारे में ये कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण थे वो माता पार्वती का अंश थे और जो उनकी रानियाँ थीं, अष्ट रानियाँ थीं, वो भगवान शंकर की अंश थीं।
तो दोस्तों इस कहानी में भी ये वर्णन मिलता है। उस कहानी में भगवान भोलेनाथ जो हैं वो विहार करते नज़र आते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भगवान भोलेनाथ को भांग और धतूरा बेहद पसंद और प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में अगर भांग और धतूरे का उपयोग ना किया जाए तो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति अधूरी रहती है। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ के अगर आप व्रत रखते हैं या उपवास रखते हैं तब आपको सबसे पहले तो सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन दोस्तों या मासिक शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है, आपको सुबह उठकर प्रातःकाल सबसे पहले अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर रोजाना उस दिन आपको स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही स्नान करना है, भगवान शिव का पूजन करना है, अभिषेक करना है। आपको भगवान शिव का अभिषेक कैसे करना है, दूध दही घी शक्कर आदि लेकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद मांगिए। और दोस्तों आप चाहें 5, 11 या 21 या 51 जितने भी आप बेलपात्र भगवान शिव को अर्पित करें उन सभी पे ओम नमः शिवाय लिखकर ज़रूर अर्पित करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके आने वाली सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव को धतूरा पसंद है, भांग पसंद है, बेलपात्र पसंद है, क्योंकि ये ऐसा माना गया है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भगवान भोलेनाथ की प्रिय हैं। और अगर आप इनकी पूजा में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में 4 चांद लग जाते हैं। और बेल भी कई लोग बेर चढ़ाते हैं। बेर चढ़ाने का मतलब है बेर चढ़ाना भी भगवान की भक्ति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और भगवान भोलेनाथ की जो भक्ति है, भगवान भोलेनाथ का जो पूजन है, जो व्रत है, वो व्रत आपको पूरे दिन रखना है। शाम काल में भी पूजा करनी है, 9 से 12 के बीच में, 6 से 9 के बीच में भी, 12 से 3 के बीच में भी और 3 से 6 के बीच में भी। ये ऐसा समय होता है शिवरात्रि का, इस दिन अगर पूजा की जाए सबसे ज़्यादा अच्छा समय जो माना गया है वो है 12 से 3 मध्य रात्रि के बीच में। अगर आप भगवान शिव का पूजन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी शिवरात्रि से जुड़ी हमारी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल के लिए अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों अगर कोई आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आशा करता हूं, मैं ये आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि आपकी वो बात मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से मैं रजत आपसे विदा लेता हूं। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।